एक बार फिर से दूसरी इनिंग में भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी का फ्लॉप शो, कोलैप्स कर गई बल्लेबाजी लाइनअप। वहीं बात करें तो ऋषभ पंत ने दिया सहारा, बेहतरीन कमाल की इनिंग, सुपर हीरोइक इनिंग खेली। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो चुके हैं, क्या वो कल बॉल डालने आएंगे या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे टीम इंडिया की इंडियन गेंदबाजी ने बैक पंच किया, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी को डिस्ट्रॉय किया पहली ही इनिंग में, और उसके बाद मैच को एक बार फिर से इंटरेस्टिंग मोड पर ले आए, उस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे रोहित शर्मा के इंटरव्यू पे, रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा इंटरव्यू में, वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, अभी खेलेंगे, मैं यही हूं, उनका कहना है। और क्या कुछ कहा इंटरव्यू में, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। इंडियन बैटिंग लाइनअप का कंप्लीट फ्लॉप शो हमें देखने को मिला। एक बार फिर से दूसरी इनिंग में भी लड़खड़ाती हुई नजर आई टीम इंडिया की बल्लेबाजी। शुभम गिल हो या विराट कोहली, उसी तरह के गलतियां करी हैं, अपने विकेट थ्रो करे हैं। पर उसी बीच ऋषभ पंत की लाजवाब फाइन इनिंग, सुपर हिटिंग करी है उन्होंने। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के ऊपर अटैक करा है, टीम इंडिया का फाइट बैक था, बैक पंच किया है टीम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर, और एक बार उनके जबड़े से मैच को छीनने की कोशिश की है। लाजवाब बल्लेबाजी ऋषभ पंत के द्वारा। और उसी तरह की बल्लेबाजी हमें पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल के द्वारा भी खेल देखने को मिली। जिस तरह से उन्होंने मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में 4 चौके लगाकर बेहतरीन बल्लेबाजी की शुरुआत करी थी। शुभम गिल और विराट कोहली ने अपने विकेट थ्रो करे, उसी तरह से आउट हुए जिस तरह से पिछली इनिंग में लगातार आउट होते आ रहे हैं। वहां पे जरूरी था संभल कर, रुक कर खेलना। दूसरे एंड पे जिस तरह से ऋषभ पंत अटैक कर रहे थे, उनको साथ लेकर चलना था और एक बेहतरीन पार्टनरशिप करनी थी। यहाँ पर भी इंडिया कुछ रन शॉर्ट रह गई है। वहीं बात करें तो जिस तरह से आज सुबह गेंदबाजी करी है, कमाल की लाजवाब गेंदबाजी, टीम इंडिया ने कम बैक करवाया, टीम इंडिया को एक बार फिर से इस गेम में लेकर आए, ना कि सिर्फ गेम में, इस सीरीज में लेकर आए। वहीं अगर बात करें ऑल ओवर टीम इंडिया की गेंदबाजी कमाल की रही, चाहे उसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा किसी भी बल्लेबाज को टिक कर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। लगातार लाइन और लेंथ पे जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी है, कमाल की गेंदबाजी, और पिच भी काफी बेहतर है गेंदबाजी के लिए, और तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, और उसका पूरा फायदा उठाया। बैक पंच किया, टीम ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को कोलैप्स करने पर मजबूर किया, 181 रनों पे आउट किया। अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो कल 9 रन पर 1 विकेट आउट हो चुका था उस्मान ख्वाजा के रूप में, और उसके बाद आज सुबह 181 रनों पर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने बेहतरीन ब्रेक थ्रू दिलाए और 3 विकेटें उन्होंने भी ली। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आज अच्छी गेंदबाजी करी, टेल को आउट कराया, जिस तरह से 2 विकेटें उन्होंने भी ली। और ऑल ओवर 181 रनों पर आउट करने के बाद 4 रनों की जो लीड हासिल की, 4 रनों की लीड के बाद जब दोबारा इंडिया बल्लेबाजी करने उतरा है, तो यशस्वी जायसवाल ने अच्छा शुरुआत दी, केएल राहुल के साथ मिलकर 42 रनों की पहले विकेट के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप। पर उसके बाद जिस तरह से एक अनप्लेएबल गेंद पर केएल राहुल आउट हुए हैं, यशस्वी जायसवाल को भी लाजवाब गेंद डाली है, उस पर वो आउट हुए हैं। बोलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार गेंदबाजी करी है, पहली इनिंग में भी 4 आउट किए, अब तक इस इनिंग में 4 आउट कर लिए हैं। टीम इंडिया की 145 रनों की लीड हो चुकी है। यहां से 50 से 60 रन अगर टीम इंडिया और बना लेती है, बासानी ये मुकाबला जीत जाएगी। अब सारा दारोमदार क्रीज पे खड़े जडेजा और वाशिंगटन सुंदर पर है, उनको पार्टनरशिप करनी होगी, कल सुबह बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी, एक अच्छा टोटल खड़ा करना होगा। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद जिस तरह से विराट कोहली ने हमेशा की तरह ऑफ साइड से बाहर की गेंद पर छेड़खानी कर अपना विकेट घुमाया, जरूरत नहीं थी उस तरह के शॉट की, उस तरह थोड़ा टिकना था, टेम्परामेंट दिखाना था, पर अपना विकेट थ्रो करा। पर उसी तरह से खराब शॉट पिछली इनिंग में भी स्टेप आउट करके बाहर आए शुभम गिल, इस इनिंग में भी उसी तरह के सिमिलर बाहर आए और एज आउट हुए। जरूरत नहीं थी, टिके रहना था, क्योंकि दूसरे एंड से ऋषभ पंत अटैक कर रहे थे, उनको साथ लेकर चलना था। पंत जिस तरह की हिटिंग कर रहे थे, अगर वो भी दूसरे एंड पे टिके रहते तो शायद ज्यादा अच्छी पोजीशन में टीम इंडिया होती। वहीं से 6 विकेटें ऑल आउट हो चुकी हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके चलते
टीम इंडिया के पास अब लीड 145 रनों की हो चुकी है। 141 रन बनाए आज इंडिया ने, 6 आउट हुए हैं। यहां से जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को संभल कर खेलना होगा, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी, जितना ज्यादा मैक्सिमम एड ऑन कर सकते हैं टोटल में करना होगा। यहां से अगर 50 से 60 रन और बना लेते हैं तो टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो चुके हैं, उन्हें बैक स्पिन हुआ है, उससे रिकवर करना इतना आसान होता नहीं है। क्या वो कल बॉल डालने आएंगे या नहीं, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं बहुत मुश्किल है उनका कल आना और गेंदबाजी करना। देखने वाली बात रहेगी कल तक वो फिट हो जाएंगे या नहीं। जरूरी तो बहुत है उनका, अगर वो गेंद डालते हैं तो टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला छीन लेगी ऑस्ट्रेलिया से, पर अगर वो नहीं आते हैं तो सरदर्द बन जाएगा। ये टोटल डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं ऑल ओवर बात करें तो इंडियन गेंदबाजी ने लाजवाब गेंदबाजी करी, आज मैच में वापस लेकर आए, ऑस्ट्रेलिया को बैक पंच किया, बैकफुट पे धकेला। और रोहित शर्मा ने जतिन और इरफान पठान के सामने इंटरव्यू में ये कहा कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं, मैं यही हूं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से काफी दिनों से चर्चा चल रही थी गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा, ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, बातें जो हैं वो लीक हो रही हैं, दाल में तो कुछ काला है, उस सब पर पर्दा डाला। क्योंकि बीसीसीआई ये चाहता है कि रोहित शर्मा विनिंग टीम के कैप्टन हैं, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है 6 महीने पहले T20 का, उन्हें इस तरह से बाहर करना ठीक नहीं है। इस मुकाबले से बाहर करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि बैड फॉर्म थी उनकी। उन्होंने कहा कि मैं खुद बाहर हुआ हूं, जो भी था उन्होंने जिस तरह से भी इस बात पर पर्दा डाला ठीक किया। पर ऑल ओवर देखा जाए तो रोहित शर्मा अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें रिटायर होना भी नहीं चाहिए और इस मुकाबले से बाहर बैठना उनका बहुत ज्यादा जरूरी था। पर उसकी जगह खेलने आए शुभम गिल कुछ खास कर नहीं सके, हालांकि उन्हें बैटिंग करना चाहिए थी। आज मौका था उनके पास, अच्छे खासे रन यहां से जोड़ सकते थे, एड ऑन कर सकते थे। पर देखने वाली बात रहेगी क्या टीम इंडिया कल जीतने में कामयाब होगी या फिर से हमें कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट।